तो ये है चेंसो मैन के 5 सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमे कैरेक्टर। नंबर 5 गेंजी पोचिटा फ्यूजन, शायद यही नाम है, पर हाँ ये 5th मोस्ट तुम कह सकते हो स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है पूरे चेंसो एनिमे सीरीज़ का, ठीक है ना। और बाय द वे ये जो गेंजी है ये मेन कैरेक्टर भी है चेंसो मैन एनिमे का, ठीक है ना। अब इसको तुम अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, ठीक है ना। ये काफ़ी ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग एनिमे कैरेक्टर है, ठीक है ना। और एपिसोड 1 की शुरुआत ही इस एनिमे कैरेक्टर से होती है, अगर तुमने देखी है इस एनिमे को तो, ठीक है ना। अब गेंजी के पावर के बारे में बात की जाए तो गेंजी पूरा का पूरा तुम कह सकते हो गेविंग्स को, इंटायर गेविंग्स को इरेज कर सकता है, उनके एग्जिस्टेंस को, ठीक है ना, उनको कंज्यूम करके, उनको खा के, ठीक है ना। उसके पास ऐसी पावर है, ठीक है ना। एक तरीके का वो 50% खुद गेविंग है, ठीक है ना। अगर तुमने एनीमे देखा तो तुम्हें पता है, ठीक है ना, मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। और साथ ही साथ ये खून पी के अपने आप को रीजनरेट भी कर सकता है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली ये कहीं ना कहीं ये कह सकते हो इमॉर्टल है, ठीक है ना। और जाहिर सी बात इसने कई सारे कह सकते हो स्ट्रॉन्गेस्ट क्रीचर को डिफीट भी कर रखा, ठीक है ना, जिनका एक तुम कह सकते हो बहुत ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग है। तो ओवरऑल ये 5th नंबर का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट तुम कह सकते हो चेंसो मैन का एनिमे कैरेक्टर है। ओके, सो नंबर 4 इज मकीमा, क्योंकि मैं इसको पता कि नहीं इस एनिमे कैरेक्टर को, जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत एनिमे कैरेक्टर है, ठीक है ना। अगर तुमने एनिमे देखा तो तुम्हें पता है, ठीक है ना। और ये 4th नंबर की सबसे ज़्यादा एक स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमे कैरेक्टर है पूरे चेंसो एनिमे की, ठीक है ना। अब अगर इस एनिमे के बारे में इस कैरेक्टर के बारे में बात की जाए, ठीक है ना, तो ये गेविंग्स को कंट्रोल कर सकते, ठीक है ना। इसकी आंखें जो तुम देख रहे हो ये आंखें ही मदद करती हैं उन गेविंग्स को तुम कह सकते हो वश में करना हो, ठीक है ना। और ये मकीमा है जैसा मैंने बताया, ठीक है ना। और ये किसी को भी कंट्रोल में कर सकती, ठीक है ना, किसी को भी हिप्नोटाइज कर सकती, ठीक है ना। और जाहिर सी बात है साथ में इसने गन गेविंग को भी डिफीट कर रखा है इस पूरे एनिमे में, ठीक है ना। गन गेविंग तुम कह सकते हो बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है इस एनिमे सीरीज का, ठीक है ना। और उसको इसने डिफीट कर रखा है, ठीक है ना। और कहीं ना कहीं इसने कह सकते हो फाइट करने की तैयारी भी कर रखी थी, तुम सोच सकते हो गेट गेविंग के साथ। तो ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा एक स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमे कैरेक्टर है और ये कंट्रोल कर सकती है गेविंग्स को, कह सकते हो सबको ही कंट्रोल कर सकती है। इसके पास एक यूनिक पावर है और इस वजह से ये 4th सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर भी है। ओके, सो नंबर 3 की बात करो, नंबर 3 पर है फॉरेन गेविंग। तुम इसको अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, ठीक है ना। अब जाहिर सी बात है इसके बारे में बात की जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है ना। अगर इसके बारे में और बात की जाए तो ये प्रैक्टिकली एक तरीके का इमॉर्टल है, ठीक है ना। तुम इसको हरा ही नहीं सकते, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है ना। मतलब ऐसा नहीं कि मर नहीं सकता, बट टेक्निकली ये इमॉर्टल भी है, ठीक है ना। तो इसको मार पाना, इससे फाइट कर पाना अनईजी है, ठीक है ना। नेक्स्ट को इम्पॉसिबल है, ठीक है ना। और जाहिर सी बात है ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि इसने लिटरली तुम कह सकते हो ग्रेविटी तक को एक तरीके से उसमें तुम कह सकते हो चेंजेस कर दिए कि इतना ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग है। और इसी वजह से ये नंबर 3 का चेंसो का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट तुम कह सकते हो कैरेक्टर भी है और इसी वजह से ये है नंबर 3 पे, ठीक है ना। और ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तुम अपनी इसको स्क्रीन पर देख ही सकते हो, ठीक है ना। काफ़ी ज़्यादा दिखने में भी यूनिक कैरेक्टर है, ठीक है। नंबर 2 डार्कनेस गेविंग, इसको भी तुम अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। ऑलमोस्ट ज़्यादातर गेविंग्स ही है जो कि इसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट आ रहे हैं, ठीक है ना। खैर, तो इसको तुम देख सकते हो ये दूसरे नंबर का चेंसो का एक स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर भी है, ठीक है ना। और ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि मकीमा तक इससे डरती है, ठीक है ना। इवन एक पॉइंट पर मकीमा भी इससे फाइट करना पसंद नहीं करती है, वो रिट्रीट कर देती, ठीक है ना, इससे फाइट करने की बजाय। क्योंकि तुम इमेजिन करो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और मकीमा बहुत स्ट्रॉन्ग है में कैरेक्टर है, ठीक है ना, जिसको मैंने तुम्हें बता रखा है, ठीक है ना। तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग गेविंग है, ठीक है ना। अगर इसके पावर के बारे में बात की जाए तो इसके पास स्वॉर्ड है और जो कि इतना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कर सकता है कि तुम कह सकते हो हाफ सिटी को डिस्ट्रॉय कर सकता है, ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है ना। और भी कई सारे अदर्स पावर है, पर ओवरऑल ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और इसी वजह से ये है दूसरे नंबर का एक स्ट्रॉन्गेस्ट चेंसो मैन एनिमे का एनिमे कैरेक्टर। ओके, सो एक गैंग नंबर 1 पर है तुम्हारा गेट गेविंग, ठीक है। ये एक ट्रू हॉर्स मैन है, ठीक है ना। और ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये ऑफिशियली डिक्लेयर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट गेविंग पूरे ह्यूमैनिटी का जो चेंसो मैन में, ठीक है ना। अगर इसके पावर के बारे में बात की जाए, ठीक है ना, ये जो है ना ये नंबर 2 या नंबर 3, 4, 5 कोई भी हो उनको आसानी से हराने की हिम्मत इसके पास। ये बहुत जगह एक स्ट्रॉन्ग गेविंग है, ठीक है ना। और आराम से ये डार्कनेस गेविंग हो चाहे कोई भी गेविंग हो उनको आराम से हरा सकता है, ठीक है ना।
और बाय द वे एक चीज़ बताना रह गया, ठीक है ना, ये एक वुमन एनिमे कैरेक्टर है फामी, ये उसका ट्रांसफॉर्मेशन है। बाय द वे पूरी चीज़ मैंने बताया कि मेन चीज़ को बताएंगे, ठीक है ना, और तुम इसको अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, ठीक है ना। इसका नाम है गेट गेविन और इसको फाइनल बॉस भी कह सकते हो, ठीक है ना। ये सबसे मोस्ट डेंजरस एंड मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट गेविन भी है पूरा चेंसो एनिमे सीरीज का, ठीक है ना। और जाहिर सी बात है ये जो वुमन है ये कंट्रोल कर सकती है इस गेविन को, तो ओवरऑल उसके पास पावर बहुत ज़्यादा, जो कि ये इसका नाम आई गेस फामी है, ठीक है ना। आई गेस अगर मैं गलत नहीं हूँ, ठीक है ना, रॉन्ग नहीं हूँ, तो इसका नाम है फामी और ये इसका ट्रू फॉर्म है। तो जाहिर सी बात है इस वजह से फामी बहुत डेंजरस हो जाती है, ठीक है ना, क्योंकि वो जिसको कंट्रोल करके वो सबसे डेंजरस है। खैर ओवरऑल ये के 5 सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर पूरे चेंसो मैन के, ठीक है ना। आई होप तुम सबको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो सब्सक्राइब कर देना। आके नेक्स्ट वीडियो में टाटा बाय बाय।